नमस्कार। आज एक बार फिर मैं अलका रानी आपके बीच उपस्थित हूँ गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना लेकर। यह कविता कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से ली गई है। प्रस्तुत कविता छाया मत छूना में कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने हमें संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद करके अपनी वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे, इसलिए सुख और दुख को एक समान स्थिति में समझकर उसका सामना करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, जीवन की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है। कवि के अनुसार अतीत की यादें छाया रूप में हमारे साथ रहती है, परंतु कवि उन्हें छूने से अर्थात याद करने से मना कर रहा है, क्योंकि अतीत के बीते हुए सुनहरे पल जब हमें याद आते हैं, जब हम बीते हुए सुख की स्मृतियों को याद करते हैं तो वह हमारे हृदय को कष्ट पहुंचाती है। अतः बीते हुए सुख जब यादों में आकर दुख देने लगे तो उन्हें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे हृदय पर लगे घाव और हमारा कष्ट दुगना हो जाता है और अधिक बढ़ जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहा है, सुख के पलों को याद कर रहा है और उसके सामने उसके जीवन के बीते हुए रंग बिरंगे पल छवियों की तरह उस सभी यादें प्रकट हो रही हैं जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह यदि पुरानी स्मृतियों में बदल जाए तो केवल दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए कवि का कथन है कि छाया मत छूना, क्योंकि वह किसी के हाथ नहीं आती, वह मात्र पीड़ा दे सकती है। यश है या न वैभव, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान आदि के पीछे भागना व्यर्थ है, यह सब एक भ्रम है। कवि का मानना है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते हैं और खुद को मशहूर और भाग्यवान समझने लगते हैं, लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, ठीक उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना जाना लगा रहता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को यहाँ छाया बताया है और हमें संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। हमें वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करना चाहिए। यदि हम वास्तविक जीवन की सच्चाइयों और कठिनाइयों का सामना हिम्मत से और डटकर करेंगे तो हमें इन छायाओं के प्रति और इनके दूर चले जाने से जो दुख उत्पन्न हुआ है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि हम धन, दौलत, वैभव, सुख, समृद्धि और बीते हुए कल के विषय में ही सोचते रहेंगे तो हमारा दुख बढ़ता ही जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं,
देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि का कथन है कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। वह अपना साहस खो बैठता है और कर्महीन हो जाता है। कवि का मानना है, इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, वह कभी खुश नहीं होता। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है, परंतु उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी रहता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी खुश हो, परंतु हमारे मन के दुखों का कोई अंत नहीं होता। कोई कारण हमारे मन को पीड़ा से भर देता है। हम छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं तो छोटी सी बात पर दुखी भी हो जाते हैं। जैसे शरद ऋतु के आने पर चांद का न खिलना, या फिर बसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का न खिलना। हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्वयं को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। इसलिए कवि ने संदेश दिया है कि जो चीज़ें हमें न मिले या हमारे वश में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना अथवा उसका कोई समाधान न निकालना, यथार्थ से दूर रहना, परिस्थितियों का समाधान न ढूंढना ठीक नहीं है। इसके विपरीत हमें अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। इसलिए अपने उज्जवल भविष्य का सुंदर निर्माण करने के लिए कवि ने मनुष्य को वर्तमान में जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया है। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।